डिसाइड हो गया, हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ। और अभी हम यहाँ से लेंगे टैक्सी और टैक्सी में जाएंगे यहाँ से आगे। अब इस गाड़ी में जाने वाले हैं हम। मालूम है? अरे नेपाल में अभी भी अल्टो तो इंडिया में आ गई, अल्टो 800, लेकिन यहाँ पे 800 अभी भी चल रही है। और बहुत सारी टैक्सी जो है वो 800 ही है। ये नेपाल का फुटबॉल ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा है ये। आर्मी बेस कैंप के पास में पड़ता है ये। इस ग्राउंड में आर्मी का साल भर में एक बार घोड़ा रेस होता है। और यहाँ नेपाल में एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, जितनी फिटनेस कागज़ पे दी हुई होती है उतने साल ही चलती हैं। जैसे दिल्ली में 10 साल से ऊपर नहीं चलेगी डीजल वाली, पेट्रोल वाले का भी यही हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में अगर गाड़ी की फ़िटनेस वैल्यू 20 साल की है तो वो 20 साल तक ही चलेगी। तारों का जाल देखिए आप, यहाँ अपना ही तार पहचानना मुश्किल हो गया है। पशुपतिनाथ टेम्पल के मेन गेट पे। नेपाली नंबर है सर का? हाँ, नेपाली नंबर है। नहीं तो हम इधर है। ये पार्किंग है पशुपतिनाथ। ठीक है, ठीक है। गाड़ी नहीं भी हो तो यहीं पे मिल जाना। हम इधर ही बचेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। सीधा यहाँ से हमने एंट्री कर ली है, ये एंट्री गेट है और आगे से लेफ्ट जाएंगे। जो पढ़ समझना चाहिए, जैसे आपने सुन लीजिए 31,000 का पर्ची सुन लो। वहाँ अंदर में कोई बैठाएगा, हाथ समझौता करेगा, सबकी बात करेगा। ये सामने मंदिर है श्री पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान बोल बाबा का मंदिर है ये। केदारनाथ के बाद सीधे यही पशुपतिनाथ का संबंध है सीधा केदारनाथ से। 2100 पेमेंट करो कमिटी में चलेगा। पीछे पशुपतिनाथ मंदिर है ये। और लिंगाष्टक 5 बजे मंदिर ओपन होता है शाम को, ये दिन में बंद हो जाता है मंदिर। और इस टाइम पीछे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और ये मंदिर शाम को 5 बजे ओपन होता है। क्योंकि मंदिर में अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ, भगवान भोले बाबा के दर्शन करा रहा हूँ मैं। और इनका सीधा संबंध अपने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जी से है। तो सामने आप देख रहे होंगे नंदी जी आपको दिखाई देंगे वीडियो में।
देखिए गेट के अंदर नंदी जी दिखाई दे रहे हैं आपको, और बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। देखिए कितना सुंदर है ये एरिया। नहीं अभी आपका साइट सीइंग है तो फिर 6 बजे तक आप भगवान को प्रणाम करो। और कोई भी पूजा करानी हो, पूजा पाठ रसीद कटवानी हो, तो आप यहाँ सामने ऑफिस से कटवा करके आइए रुद्राभिषेक, रुद्री पूजा पाठ के लिए आप यहाँ से रसीद ले सकते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करा सकते हैं मंदिर में जा कर के। ऑनलाइन गेट का प्रॉब्लम उसका 1000 रुपये हाँ ये मंदिर है, मेन मंदिर। अब यहाँ से अंदर जाएंगे, और क्योंकि यहाँ से अंदर कैमरा नहीं जा सकता तो यहीं से मैं पूजा पाठ करके अंदर से फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अंदर एक्चुअली हुआ क्या। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि आरती होनी थी, तो हमने वेट कर लिया थोड़ी देर आरती के लिए। आरती हुई, सबसे पहले नागराज भगवान की हुई, श्री नागराज भगवान की। उनके जो फन है 7 है वो भी सोने के हैं। तो सबसे पहले उनकी आरती होती है, फिर उसके बाद श्री पशुपतिनाथ बाबा की आरती होती है। तो ऐसा इन्होंने अभी बताया कि आरती के समय चारों द्वार खोले जाते हैं और बंद कर दिए जाते हैं। तो आरती का समय हो रहा था, हम उसी टाइम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, तो हमने आरती का वेट किया और रुका। काफ़ी टाइम लगा आरती में, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किए। और नागराज देवता का भी यही सिस्टम है पूजा का, आरती का, कि जब आरती होती तभी उनके द्वार खुलते हैं, वरना वैसे तो वो बंद ही रहते हैं। और जितनी देर आरती होती सिर्फ उतनी देर के लिए खुले रहते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने उनके दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और बाबा पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन हुए। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन लाइन में हम लगे और आज हमने चारों मुख के दर्शन किए। वैसे तो इनसे बात की, पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो अभी दर्शन होते हैं, सिंगल दर्शन, जो दरवाज़ा खुला, गेट खुला रहता है फर्स्ट वाला, वो अघोर के दर्शन होते हैं। अगर चारों मुख के दर्शन करने हो तो आपको वेट करना पड़ता है आरती का। सुबह की आरती हो या शाम की आरती हो, जैसे ही आरती स्टार्ट होती है तो आप यहाँ आकर के चारों मुख के दर्शन कर सकते हैं। रात्रि का सुंदर दर्शन देखिए, कितना भव्य सुंदर मंदिर है ये। पशुपतिनाथ जी के अद्भुत दर्शन। भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, और ये सारे आरती के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। और बहुत सुंदर, अद्भुत। छोटा सा गेट बनाया हुआ है यहाँ पे, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है।
ठीक इसी के ऊपर आप देख रहे होंगे ये हवाई जहाज़ उड़ता हुआ जा रहा है। क्या कह रही है? ये बाहर का ये निःशुल्क जूता स्टॉल, ये पार्क है। कितना सुंदर लग रहा है रात में। ये मंदिर के नज़दीक की मार्केट है। यहाँ प्रसाद लेकर के आप जूते, चप्पल, शूज़ सब कुछ छोड़ सकते हैं। नेपाली में 200 और इंडियन करेंसी में 150 का प्रसाद है। अब इसके बाद हम पहुँचे गुहेश्वरी माता मंदिर, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसकी गिनती 51 शक्तिपीठ में होती है। गुहेश्वरी मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि लगभग 2500 साल पुराना मंदिर है ये, और 17वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ला ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये कांतीपुर के 9वें राजा ने पगोड़ा शैली में बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ देवी सती के शरीर का संधि स्थल यानी शौच अंग गिरा था, जिस कारण इसकी गिनती 51 शक्तिपीठ में होती है। इसका एक अन्य नाम गुहिया काली भी है। गुहेश्वरी मंदिर बागमती नदी के दूसरी तरफ स्थित है। मंदिर की शक्ति महामाया और शिव कपाल है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी हम वापस, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो इसको यहीं पे रोकते हैं। और आपने ये डोली सिस्टम देखा होगा गंगोत्री में, अगर आप हमारे साथ गंगोत्री गए हुए थे तो जो गंगोत्री में डोलियाँ हमने देखी थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी डोली है ये नेपाल में। कुछ पूजा होती है इनकी भी, रात के समय में शोभा यात्रा निकल रही थी। तो ये वहाँ का दृश्य है। इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि, हरे कृष्णा।